जय हिंद। किसी की रोटी ले ली जाए और उसकी फिर कीमत अदा ना की जाए तो उस व्यक्ति को कैसे महसूस होगा, या उस रोटी वाला ही ये समझ पाएगा। आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है सलमान अली बंजारा। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में, महाराजगंज जिले में जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये पीड़ितों की भीड़ है। पीड़ित कुछ इस तरह से हैं कि गांव देहात के लोग अपनी ज़मीन और खेतों को अपनी रोजी और रोटी का एक साधन मानते हैं। उसे खेती और फसल काट के या अपना ये जीवन यापन करने का एक जरिया मानते हैं। ऐसे में अगर उनसे उनकी कोई ज़मीन ले ले, कोई खेत ले ले, या उनका कोई ये समझ जाए उनकी कृषि करने का सारा साधन ही ले ले और उनका उचित मुआवजा भी ना मिले तो उस पर क्या बीतेगी, ये आप समझ सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कृष्ण मोहन शुक्ला है। मैं इंदिरा नगर वार्ड नंबर 6 NPP जनपद महाराजगंज का निवासी हूँ। मैंने अब तक जो अपनी जानकारी के मुताबिक जो बातें रखी, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सर, आपने अभी तक जो भी बातें कहा बिल्कुल सर 101% बातें बिल्कुल सही और सच है। क्या आप जिलाधिकारी महोदय के वहाँ क्या करने के लिए आए? सर सबसे पहले सर मैं आपको ये इस बात का अवगत करना चाहता हूँ कि सर हमारी ज़मीनें जो हैं, हम लोग जितने लोग हैं सर, ये सबकी ज़मीनें सर महुआ ग्राम सभा में सब लोगों ने अपने अपने सुविधा के अनुसार ज़मीनों को खरीदा। कोई सर बैंक में लोन लेके ज़मीन खरीदा, कोई खेत बाड़ी बेच के ज़मीन खरीदा सर। और सर सबसे बड़ा सर पीड़ा ये है कि सर हमारी ज़मीनें रेलवे में चली गई हैं। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है सर, विकास होना बहुत ज़रूरी है जिले का। लेकिन सर ये है कि हम लोगों ने इतने महंगे ज़मीनें लिया, इतना लोन का हम लोगों ने ब्याज दिया, अपनी माता जो हमारी धरती माता है उनको हमने सेल करके अपनी ज़मीनें लिया सर। लेकिन सर हमको ज़मीनों का सर उचित मुआवजा मिलना चाहिए सर। इसके लिए सर विगत हम तो साल नहीं, आपने माता का कहा, ये शब्द आपके ये ठीक नहीं है। माँ को बेचा नहीं जा सकता है। बहरहाल ठीक है, आपने अपनी ज़मीनों को बेचा। गांव देहात में एक ज़मीन को बहुत सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन हमारी माता को तो ये रेलवे विभाग तो ले रहा है ना। माता पिता हमारी तो माँ की कोई कीमत नहीं होती है। बहरहाल आपका क्या नाम है सर? आप अभी पीड़ित हैं? आपका क्या मामला है? आपको भी पैसा हमारा नहीं? भी यही, हाँ, मुआवजा उचित नहीं मिल रहा है। क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? बस यही बुलाया जा रहा है कि आप आइए। हमारे DM साहब ने बोला कि हमारे कोर्ट में आइए। कोर्ट में आने के बाद 3 महीने हो गए, हम लोगों का कोई डेट भी नहीं मिला। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम कुलदीप राय है। कुलदीप राय जी। तो आपकी क्या समस्या है? सर मेरी भी वही समस्या है। मेरी एक्चुअली मेरी माता जी रिटायर हुई। रिटायर के बाद मैंने मतलब लोन लेकर और फिर उनके कुछ पैसे थे जिसको लेके मैंने यहाँ पे ख़रीदा ज़मीन महुआ में, जो कि अब रेलवे ने खरीद कर लिया है। मैंने लिया तो 5 लाख रुपये एडिशनल के रेट से, और मुझे दे दिए 2 लाख 80 हज़ार दिया जा रहा है। कुलदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर महाराज जी। प्रॉपर महाराज। तो क्या आपको लोग को लग रहा है कि आप लोग के साथ गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है सर, सही बात बोलिए। हाँ बोलिए। सर सबसे पहले सर ये हुआ कि हम लोगों ने DM साहब से वार्ता किया इस क्रम में। तो उन्होंने कहा कि आप आर्बिट्रेशन में आइए। हम लोग सर आर्बिट्रेशन में समय सर अपना सब कुछ दाखिल कर दिए थे। उसके बाद सर हम लोग की बातों को सुना नहीं जा रहा है सर। क्यों नहीं सुना जा रहा है? क्या लगता है आपको? सर ऐसा लगता है सर कि हम लोग की बात कभी नहीं सुनी जाएगी और कुछ इसमें कहा नहीं। सर बहुत परेशान है सर हम लोग पूरे एक साल से। बहरहाल इन्होंने बहुत बड़े मन से इन्होंने जो बात कह दी है, ये दिल को झकझोरने वाली है कि अब हमको लगता है कि हमारी बात नहीं सुनने वाली है। जहाँ पर फटाफट के काम होने के दावे किए जाते हैं जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में लोग पीड़ित परेशान रहे। ये देख सकते हैं, ये इनकी ये ज़मीन नहीं गई है, बहुत सारा इनका कुछ चला गया है, लेकिन उस ज़मीन का ये कुछ उचित चाहते हैं ताकि ये बाद में कुछ अपने जीवन यापन के लिए कुछ और जरिया बना सकें, कुछ और काम कर सकें। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि ये लोन लेके ज़मीन लिए हैं, ज़मीन भी चली गई और मुआवजा भी ना मिले, फिर ये लोन कैसे भरेंगे? अगर कहीं क्या कहा आपने? हम लोगों से आत्महत्या पे मजबूर आत्महत्या पे मजबूर है भाई साहब। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जब आत्महत्या की बात आ गई है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय कहाँ हैं आप? इन पीड़ितों की बात सुन लीजिए ताकि ये आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो। बहरहाल मैंने आपको जनपद महाराजगंज जिलाधिकारी कार्यालय से अवगत कराया। ये जांच का विषय क्या, आप इस पर राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। अपने सहयोगी के साथ सलमान अली बंजारा। जय हिंद।